एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, इसके जो पहले आपको क्लास मिली थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि संडे को हम लोग क्या करते हैं, जो है प्रीवाईक्यू क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और बाकी जो है हम लोग चैप्टर वाइज क्लासेस करते हैं। तो 9 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। प्ले लिस्ट बनाई हुई है, तो जा करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम लोग PYQ क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। ये क्लास डेली आपको 5 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। सीटेड दिसंबर पेपर 2, ठीक है, इसकी क्लास 5 बजे होती है। बाकी सीटेड दिसंबर पेपर जो है 1 एंड 2 की क्लास 3 बजे होती है, जिसमें हम लोग ऑल सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं। तो चलिए फिर आज हम लोग PYQ क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी चैप्टर वाइज जो क्लासेस हैं, यानी थ्योरी की जो क्लास है वो डेली होती हैं 5 बजे, और संडे को हम लोग PYQ क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट जो है वो टाइम से मिल जाती है। तो चैप्टर वाइज क्लासेस नहीं ज्वाइन किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि जब थ्योरी कंप्लीट होगी, कंटेंट कंप्लीट होगा, तभी जाके आप PYQ क्वेश्चन कर पाओगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, इसके पहले आपको क्लास मिली होगी जिसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम लोग 21 से स्टार्ट करने वाले हैं। पहला है क्वेश्चन की, किस जो है क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है, यानी कौन सा जो है क्षेत्र है जहाँ पर सीमित प्राकृतिक वनस्पति है, यानी वहाँ पर जो है पेड़ पौधे आपको कम देखने को मिलते हैं। तो कौन सा जो है ऐसा एक जो है क्षेत्र है वो आपको बताना है। तो शीतोष्ण जो है कटिबंधीय क्षेत्र है, या फिर टुंडा क्षेत्र है, या फिर शीत कटिबंधीय क्षेत्र है, या फिर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो देखिए, जो सबसे कम जो है यानी सीमित प्राकृतिक वनस्पति कहाँ पर मिलते हैं, तो आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, यानी टुंडा क्षेत्र जो है यहाँ पर कम वनस्पति एवं प्राकृतिक वनस्पति कम देखने को मिलते हैं। रीज़न ये है कि यहाँ पर क्या होता है, ना तो अधिक वर्षा होती है, ना तो अधिक टेम्परेचर रहता है। तो इसलिए जो पेड़ पौधे होते हैं वो उनका डेवलपमेंट यानी उनका ग्रोथ जो है नहीं हो पाता है, और इस वजह से इस क्षेत्र में कम जो है पाए जाते हैं प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 22 पे। टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट PDF मिल जाती है, ठीक है। टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगला है क्वेश्चन, इसमें कहा गया है, यानी अदर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों A एवं R के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन जो दिया गया है A, इसमें कहा गया है कि महासागर का जल लवणीय या खारा होता है, यानी महासागर का जो जल है वो लवणीय होता है और खारा भी होता है, जो कि क्या है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि महासागर का जो जल होता है वो खारा पाया जाता है, ठीक है। अब तर्क जो दिया गया है, यानी कारण जो दिया गया है कि महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं। तो जो है महासागर का जो जल होता है उसमें बड़ी मात्रा में जो है घुले हुए लवण पाए जाते हैं, ये भी बात सही है। यानी अदर्शन भी सही है और रीजन भी जो दिया गया वो भी इसका सही है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन कि A और R दोनों सही हैं, और R A की सही व्याख्या भी कर पा रहा है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा A ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि पवन के निक्षेपण को कहा जाता है, यानी पवन का जो निक्षेपण है उसको क्या कहा जाता है, ये जो है बताना है। तो लोयस कहते हैं, या फिर छत्रक सेल कहते हैं, या फिर हिमोड कहते हैं, या फिर जो है स्टेक कहते हैं। तो इसमें जो आंसर होगा आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा लोयस, यानी कि पवन के निक्षेपण को क्या कहा जाता है, लोयस कहा जाता है। ये हम लोगों ने थ्योरी में डिस्कस किया हुआ था, जब हम लोग जो इसके पहले आपका 7 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था उसकी जब प्रिपरेशन कर रहे थे, तब हम लोगों ने थ्योरी में डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। तो इसको जो है इसमें आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। देखिए, जब तक आप थ्योरी कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप PYQ क्वेश्चन भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए PYQ करना है तो आपको थ्योरी और PYQ क्वेश्चन, बस आप ये 2 काम कर लीजिए। आपको किसी के मॉक टेस्ट नहीं खरीदने पड़ेंगे, ना तो किसी की नोट्स लेनी होंगी, कुछ भी आपको नहीं खरीदना पड़ेगा, ठीक है। आंसर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन 24। इसमें कहा गया है कि जो है जिस स्थान पर कोई नदी जो है किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे कहते हैं, यानी कि जो पानी जा रहा होता है फिर एक अन्य स्थान पर जल राशि में मिल जाती, जैसे कि एक नदी इधर से बह रही दूसरी नदी इधर से बह रही,
तो ये नदियाँ यहाँ पर आकर मिल गई। अब इस मिलने वाले स्थान को जो है क्या कहा जाता है, ये जो है बताना है। तो इसे कहते हैं डेल्टा, या फिर जो है तटबंध कहते हैं, या फिर चाप झील कहा जाता है, या फिर नदी मुहाना कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा आपका, 4 ऑप्शन होगा, नदी मुहाना इसको कहा जाता है, जहाँ पर जो है कोई, यानी कि जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि से मिलती है, जैसे कि एक पानी नदी इधर बह रही है और एक नदी इधर से आ रही है, अब यहाँ पर जो मिल रही है नदी आपस में, तो इसको क्या कहेंगे, नदी का जो है मुहाना कहा जाएगा। आंसर होगा 4 ऑप्शन, डेल्टा नहीं होगा, तटबंध भी आपका नहीं होगा, चाप झील भी नहीं कहा जाएगा। आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन, नदी मुहाना कहा जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे, ये जो है क्वेश्चन है ज्योग्राफी के हैं, इसके पहले हम लोगों ने हिस्ट्री के क्वेश्चन किए हुए थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 25 पे। 25 है कि इसमें जो है कहा गया है, निम्न जो है सूचीबद्ध लक्षणों पर विचार कीजिए और वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। तो पहला है, ए है, ये वन जो है संघनन है और यहाँ जो है सालों भर वर्षा होती है। यानी कि आपको ये लाइनें पढ़नी है, स्टेटमेंट पढ़ना है, फिर आपको बताना है कि कौन सी, यानी किस जो है प्रकार के वन की बात हो रही है। तो जो है ये वन संघनन है, यानी काफ़ी घने होते हैं और यहाँ जो है सालों भर वर्षा होती रहती है। ठीक है, अगला है बी ऑप्शन, रोज जो है वुड जो है अब आबनूस जो है महोगनी, इस प्रकार के वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला है, ये वन भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं। तो ऐसे वन कहाँ पर मिलते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए, संघनन यानी काफ़ी घने वन पाए जाते हैं और यहाँ पर जो है सालों भर वर्षा होती है। तो जहाँ पर सालों भर वर्षा होनी, यानी कि वर्ष भर जो है वर्षा होती है, धूप भी सीधे सूर्य की मिल रही होती है और वन जो है काफ़ी घने पाए जाते हैं। तो ये कौन सा क्षेत्र होगा, पहला ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होगा, या फिर शीतोष्ण सदाबहार वन हो जाएगा, या फिर शंकुधारी वन होगा, या फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होगा। तो इसमें जो आंसर होने वाला है वो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पर जो है वर्ष भर जो है वर्षा होती रहती है, साल भर पूरे, और सूर्य की किरणें क्या है, सीधी पड़ रही होती हैं। ठीक है, यानी कि मान के चलिए ये पृथ्वी है अपनी और ये सूर्य है। तो जो पृथ्वी का ये पार्ट है बीच का, अब यहाँ पर सूर्य की किरणें भी सीधी पड़ रही होती हैं और यहाँ पर क्या है, जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, टेम्परेचर सही रहता है, टेम्परेचर भी काफ़ी हीट कर रहा होता है, तो यहाँ पर वर्षा भी होती है वर्ष भर। ठीक है, बारिश भी होती है, सूर्य की किरणें भी मिल रही होती है, टेम्परेचर भी हीट हो रहा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और काफ़ी घने पेड़ पौधे मिल रहे होते हैं। तो ये एरिया जो है इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो आंसर हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन। बाकी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में क्या होता है, 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की ठंडक पड़ रही होती है, तो 6 महीने की गर्मी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 26 पे। 26 है कि सतत विकास का अर्थ है, यानी सतत विकास जो है इसका अर्थ है क्या होगा। पहला ऑप्शन है कि मुख्यतः जो है नवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण है, या फिर संसाधनों का सीमित उपयोग है, या फिर अपनी जो है संतानों एवं संबंधियों के लिए जो है संसाधनों का बचाव है, या फिर सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना तथा भविष्य के लिए बचाना। तो इसको जो है सतत विकास का क्या अर्थ होगा। तो देखिए, सतत विकास का मतलब होता है कि कंटिन्यू, यानी हमेशा जो है प्रोसेस चलता रहे। तो मुख्यतः जो है नवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण, ये आपका नहीं होगा। संसाधनों का सीमित उपयोग, ये भी नहीं होगा, क्योंकि सतत विकास का मतलब ये होता है कि कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहे। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अपनी संतानों एवं जो है संबंधियों के लिए संसाधनों का बचाव, ये भी नहीं होगा। आंसर होगा 4 ऑप्शन, कि सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना तथा भविष्य के लिए बचाना। ठीक है, आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें जो है कहा गया है कि चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी जो है उत्पादक देश हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ पर जो है खनिज पाया जाता है। तो पहला है सीसा, टिन है, निकेल है, या फिर जस्ता है। तो इसमें आंसर जो होने वाला है 27 का 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी टिन।
टिन जो होती है वो क्या है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया में। ठीक है, जो है निम्नलिखित में से किस खनिज के अग्रणी जो है उत्पादक देश हैं, तो टिन है। आंसर हो जाएगा आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 28 पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें जो है कहा गया है कि सीढ़ी नुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़ों के किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि डैश डैश। इसके बाद जो है अगला जब नेक्स्ट संडे आएगा तो उसमें आपको PYQ जो क्वेश्चन मिलेंगे वो पैडागोजी के होंगे। ठीक है, SST पैडागोजी के होंगे, तो उसको भी ज्वाइन करिएगा। नेक्स्ट संडे को आपको क्लास मिलेगी 5 बजे। आज जो है हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके पहले जो आपको क्लास मिली थी उसमें हम लोगों ने हिस्ट्री के क्वेश्चन किए हुए थे। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप लोग जा करके ज्वाइन हो सकते हो। अगला है क्वेश्चन, इसमें कहा गया है 28 में कि सीढ़ी नुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़ों को के जो है किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि डैश डैश। तो पहला ऑप्शन है कि फसल को कीटों से बचाया जा सके इसलिए जो है उठा दिया जाता है, या फिर पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे इसलिए, क्योंकि जो है सीढ़ी नुमा खेती जब होती है तो सीढ़ियाँ जैसी बनी होती है ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसलिए जब है इसमें क्या किनारे, ये जो साइड के किनारे होते हैं ये उठे हुए होते हैं थोड़ा सा। रीजन ये है कि इसमें पानी जो है अंदर, ये पानी जो है ये रहे, इसलिए जो है साइड के जो है कोने ये उठा दिए जाते हैं। तो आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा कि पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे, इसलिए जो ये साइड के किनारे होते हैं ये उठा दिए जाते हैं, थोड़ा सा ऊंचे कर दिए जाते हैं, जिससे इसके अंदर का जो पानी है वो रुका रहे। ठीक है, तो आंसर होगा जो है सेकंड ऑप्शन। अगला है खाद बह ना जाए, ये नहीं होगा। फसलों के बीच जो है अंतर रखा जा सके, इसके लिए ये भी नहीं होगा कि फसलों के बीच आप अंतर कर रहे हो, गैप कर रहे हो, इसलिए जो है आप जो है ये किनारा ऊंचा कर रहे हो, ऐसा नहीं। पानी जो है रुका रहे इसके लिए जो है किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। 29 पे चलते हैं। 29 है कि एक बाजार में पक्की दुकानें वे होती हैं डैश डैश, यानी जो बाजार में दुकानें लगी होती हैं वो पक्की दुकानें। अब पक्की दुकानें और कच्ची दुकानें होती क्या है पहले वो समझते हैं। देखिए, दुकानों के जो मार्केट होता है तो रोड के साइड में जो दुकानें लगी होती हैं वो हमेशा ज़रूरी नहीं कि फिक्स ही लगी हो, जैसे ठेले वाले होते हैं। अब उनका एक दिन ठेला यहाँ पर लगा, दूसरे दिन उन्होंने यहाँ पर लगा लिया, उनकी मर्जी हुई, तीसरे दिन उन्होंने इस रोड पे जा कर के लगा लिया। तो इस प्रकार की जो दुकानें लगाते हैं वो क्या है, कच्ची दुकानें होती हैं। लेकिन एक जॉब मतलब जो शॉप है ये परमानेंट यहीं इसी जगह पर जो है ओपन हो रही है, तो ये क्या है, पक्की दुकान है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो पहला ऑप्शन है कि जहाँ के जो है कर्मचारी नियमित होते हैं वो पक्की दुकान है, या फिर जो है जिनके पास जो है शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होता है, या फिर जो 10 वर्ष से अधिक समय से खुली हुई हैं वो पक्की दुकानें हुई, या फिर जो मुख्यतः बड़े शहरों में होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर देखिए ए ऑप्शन सही है कि जहाँ के जो है कर्मचारी नियमित रूप से हों, यानी उनको डेली जो है काम करने को मिल रहा है, वो वहाँ पर नियमित रूप से काम कर रहे हैं, तो वो पक्की दुकानें हो जाएंगी। और वहीं पर जो बी है कि जिनके पास शहर पंचायत और नगर पंचायत से लाइसेंस बना हुआ है तो उनकी भी ये पक्की दुकानें होंगी। अब ये ज़रूरी नहीं कि 10 वर्ष से जो है 10 वर्ष से अधिक समय से शॉप ओपन हो रही तो वो पक्की दुकान ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। जो मुख्यतः बड़े शहरों में होती ये भी आपका नहीं होगा। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन कि ए और बी जो है वो सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। ठीक है, पक्की दुकानें जो हैं क्वेश्चन नंबर 29 का 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 30 पे। 30 है कि नगर निगम में चुने गए सदस्यों को कहते हैं, यानी नगर निगम जो है उसमें चुने गए सदस्यों को का जो है क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो पहला है जो है सीनेटर कहते हैं, या फिर प्रतिनिधि कहा जाता है, या फिर अधिशासी कहा जाता है, या फिर पार्षद कहा जाता है। तो आंसर जो होने वाला है इसमें 4 ऑप्शन सही होगा। पार्षद जो है पार्षद जो है कहा जाता है नगर निगम में चुने गए सदस्यों को। तो आंसर जो होगा वो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 31 पे। 31 में जो है कहा गया है कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन जो है नियुक्त करता है, यानी मुख्यमंत्री जो होते हैं और जो है इनको मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है ये जो है बताना है। तो पहला है प्रधानमंत्री, या फिर राष्ट्रपति, या फिर राज्यपाल, या फिर जो है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसको जो है मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है ये जो है बताना है। ये क्वेश्चन पॉलिटी के स्टार्ट हो चुके। देखिए,
15 नंबर का जो है हिस्ट्री पूछता है, 15 नंबर का ज्योग्राफी होता है और 10 नंबर का पॉलिटी से आता है। एक दो क्वेश्चन जो ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन जो है रहता प्रोसेस यही है कि 15-15 नंबर हिस्ट्री और ज्योग्राफी के और 15 नंबर पॉलिटी के, तभी जाके 40 नंबर का कंटेंट आता है एसएसटी पेपर 2 में सीटेट के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो आंसर होने वाला है वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी राज्यपाल जो है सही हो जाएगा। आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन। मैं जो भी आंसर बता रही हूँ आपको ऑफिशियल आंसर की से बता रही हूँ, तो प्लीज़ ये डाउट मत रखना कि आंसर गलत है। ठीक है, आंसर जो होगा इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो राज्यपाल हैं वो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अगले चलते हैं क्वेश्चन पे 32 है आदर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें जो है कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों ए और आर पर विचार करें और उपयुक्त विकल्प चुनें। आदर्शन जो दिया गया है ए, कहा गया है कि कर्ज किसानों की जो है विपदा का मुख्य कारण बन गया है, जिसके जो है बोझ से दबकर कई किसानों ने जो है आत्महत्या कर ली है, जो कि बिल्कुल सही है। ये कहाँ से दिया गया? चैप्टर से आपके आया है। ठीक है, जहाँ पर जो है अंग्रेज लोग काफ़ी प्रताड़ित कर रहे होते हैं लोगों को। ठीक है, ये वहाँ से है। अगला है जो आदर्शन जो दिया गया है, उसमें कहा गया है कि छोटे किसानों को जो है बीज, खाद व कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए जो है साहूकारों से कर्ज लेते हैं, जिसे जो है कई बार किसान चुका नहीं पाते हैं। ये भी बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कर्ज लेते हैं उस पर ज़्यादा मात्रा में वो कर्ज लगा कर देते हैं। ठीक है, और जो खेती से उपज करते हैं, यानी जो पैदावार होती है वो कम होती है, और होती भी है तो वो लागत में कम मिलती है, क्योंकि वो जब बेचते हैं तो उनको कम लागत में जो है लोग उनसे खरीद रहे होते हैं, तो इसलिए जो कर्ज होता है वो चुका नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो आंसर जो होने वाला है इसमें आदर्शन भी सही दिया गया है और रीजन भी जो है वो सही है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। ठीक है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, बाकी ऑप्शन जो है वो गलत होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 33 पे। क्वेश्चन नंबर है 33। इसमें जो है कहा गया है कि भारत में किस तरह के श्रम को जो है कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, यानी श्रम को जो है, यानी भारत में किस तरह के जो श्रम होते हैं उनको कानून के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है, वो जो है बताना है। तो पहला ऑप्शन है कि बेगार, या फिर अनियमित, या फिर जो है दिहाड़ी, या फिर असंगठित। जो है निम्न में से जो है सही कूट को, यानी कि नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चुनाव करिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर जो है आपका 33 का। तो इसमें आंसर जो होने वाला है वो सेकंड ऑप्शन होगा, यानी केवल ए जो है वो सही है, बेगार। ठीक है, इस प्रकार का जो श्रम जो है इसमें कहा क्या है, कानून जो है प्रतिबंधित करता है। आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 34 पे। 34 में जो है कहा गया है कि भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह है, यानी भारत में जो सरकार है उसकी एक स्तर से अधिक होने की वजह क्या है, ये जो है बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 24 का पहला है समुदायों की जो है बड़ी संख्या इस वजह से है, या फिर सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा, या फिर जो है रियासतों को संतुष्ट करना, या फिर ब्रिटिश शासन के समय व्यवस्था की अच्छी जानकारी। तो इसमें जो आंसर होने वाला है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि समुदायों की बड़ी संख्या इस वजह से जो क्या है भारत सरकार के एक से अधिक जो है स्तर होने की मुख्य वजह है, क्योंकि एक व्यक्ति जो है पूरे देश पर जो है राज्य नहीं कर सकता, या फिर पूरे देश पर शासन नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए जो है कई स्तरों में डिवाइड होता है, जैसे ग्राम पंचायत हो गया, ठीक है, नगर निगम हो गए, जिला अध्यक्ष हो गए। तो ये सब क्या होते हैं, इस जो है कई जो है स्तर होते हैं, जिससे लोगों पर हम जो है नियंत्रण कर सके, या फिर लोगों को जो है व्यवस्थित कर पाएँ। तो आंसर जो होने वाला है इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 35 पे। 35 है कि 35 में कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर जो है स्काउटर लीडर बनते हैं, ये कहना सही होगा। या फिर जो है लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं, या फिर जो है लड़कियां सौम्य और अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं, या फिर जो है लड़के दबंग और उग्र होते हैं।
निम्न में से कौन जो है रूढ़िबद्धता को पोषित करता है, ये जो है आपको बताना है कि कौन जो है रूढ़िबद्धता को दर्शा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 35 है इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये जो है बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कि लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउटर जो है लीडर होते हैं। ये जो है क्या है, स्टीरियोटाइप को दर्शा रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, एक पक्ष को दूसरे पक्ष से जहाँ भी कंपेयर किया जा रहा होगा, जहाँ भी जो है एक दूसरे से जो है कंपेयर किया जाएगा, वहाँ पर जो है जेंडर स्टीरियोटाइप जो है रूढ़िबद्धता बनी हुई होगी। तो इसमें जो है तुलना हो रही है, ये यानी कि ए ऑप्शन सही है। लड़कियां जो है फुटबॉल खेलने में अच्छी होती, ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पर जो रूढ़िबद्धता है वो नहीं दर्शाई जा रही, क्योंकि लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं, ये जो है यहाँ पर रूढ़िबद्धता को नहीं दर्शाया जा रहा है। सी ऑप्शन है कि लड़कियां सौम्य और अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं। तो क्या लड़के अच्छे मतलब केयर करने वाले नहीं होते हैं, ये जो है यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो सी में जो है क्या रूढ़िबद्धता बनी हुई है। डी जो है कि लड़के दबंग और उग्र होते हैं, यानी लड़के जो हैं दबंग होते हैं, उग्र होते हैं, यानी फटाफट वो लड़ाई कर देते हैं। तो ये क्या है, कंपेयर किया जा रहा है कि लड़कियां ऐसी नहीं होते बल्कि लड़के ऐसे होते हैं। तो एक पक्ष को जहाँ दूसरे पक्ष से कंपेयर किया जाएगा वहाँ पर जेंडर स्टीरियोटाइप दर्शाया जा रहा होगा। तो आंसर जो इसमें है बी ऑप्शन नहीं होगा, बाकी आपके सारे ऑप्शन हैं। तो बी जहाँ पर भी है वो कट हो जाएगा, बाकी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आंसर जो है इसमें सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 35 का आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेंडर स्टीरियोटाइप से क्वेश्चन हमेशा आता है, कैसे भी घुमा करके पूछ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं 36 पे। 36 है कि इसमें जो है कहा गया है 36 में निम्नलिखित में से कौन से जो है भारत की संसद बनाते हैं, यानी कौन जो है भारत की संसद बनाते हैं, ये जो है बताना है। तो पहला है राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ए ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि राज्यसभा जुड़ती है, भारत का संसद बनाती है। लोकसभा, ये भी बात सही है। राष्ट्रपति, ये भी सही है, लेकिन राज्य विधानसभा ये कहना आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर जो होने वाला है इसमें 4 ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि जो है सी नहीं होगा। तो सी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आंसर हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन कि ए बी डी ये जो है ऑप्शन सही हो जाएंगे। आंसर होगा 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 37 पे। 37 है कि भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को डैश डैश चाहिए, यानी धर्मनिरपेक्ष जो राज्य है उसको क्या चाहिए, ये जो है बताना है। तो 37 में कौन सा ऑप्शन होगा, पहला है प्रभुत्व जो है शाली धर्म को अन्य धर्मों को अपने अपने तरह मतलब अपने तहत लाने के लिए प्रोत्साहित करना या फिर प्रेरित करना, ये होगा। या फिर जो है राष्ट्र निर्माण के लिए धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना, या फिर जो है किसी एक धर्म को जो है समर्थन नहीं देना, या फिर जो है देश में धार्मिक संघर्ष विवाद में हस्तक्षेप नहीं करना। तो बात हुई है भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को डैश डैश क्या नहीं करना चाहिए, किसी एक धर्म को समर्थन नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष जो राज्य होता है या फिर देश होता है वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर सभी धर्म को जो है महत्वपूर्ण माना जा रहा होता है। उस सभी धर्म को ध्यान में रखते हुए जो है सारा काम होता है। एक धर्म को आप जो है अप्रिसिएट नहीं कर सकते और दूसरे धर्म को आप नकार भी नहीं सकते, या फिर उसको हीनता की भावना से भी नहीं देख सकते। तो इसमें आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब ही है कि सभी धर्म जो है समान है, सभी धर्म का हम जो है सम्मान करते हैं। आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष एक राज्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है यानी कि देश है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 39 पे। इसमें जो है कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर जो है आपका 38, सॉरी माफ़ करना। इसमें कहा गया है कि भारत के पास एकीकृत न्याय व्यवस्था है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है इस वाक्य की बेहतर जो है व्याख्या करता है। तो पहला है ये जो दिया गया, व्यक्ति उच्च जो है न्यायालय जा सकता है अगर वह निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि व्यक्ति क्या है ऊंची अदालत जा सकता है, जैसे कि वो निचली अदालत से संतुष्ट ना हो।
ठीक है, तो ये जो है क्या है, बिल्कुल राइट है। बी जो दिया गया, ऊपरी जो है अदालतों द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी नहीं है, ये जो है इसमें कहा गया है। तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा? देखिए, ऊपरी अदालत द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी नहीं है, ये कहना गलत होगा, बल्कि बाध्यकारी हैं, क्योंकि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट लेगा वो हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बड़ा हुआ। ठीक है, और वहीं पर जो अगर आप सुप्रीम मतलब हाई कोर्ट के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। या फिर जैसे कि आप मान के चलिए, अगर आपका गांव में कोई कुछ दुर्घटना घटी तो पहले ग्राम पंचायत के सदस्य मिलकर या फिर आपस में जो है उस पर चर्चा करते हैं कि हाँ, इसको हमको कैसे जो है सॉल्व करना है, या फिर जो है हम कंप्लेंट करवाते हैं। फिर जो वहाँ से भी संतुष्टि नहीं मिलती तो हम उसको थोड़ा आगे लेवल पे जाते हैं, वहाँ से भी संतुष्टि नहीं तो थोड़ा और आगे लेवल पे, फिर अगर नहीं है तो हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं, वहाँ से भी नहीं संतुष्ट हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन जो है ये नहीं हो सकता कि आप सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से आप संतुष्ट नहीं हो तो आप हाई कोर्ट आ गए, फिर उसकी निचली अदालत में चले गए, ऐसा जो है नहीं हो पाता है। क्योंकि नीचे से आप अगर मतलब निचली न्याय व्यवस्था से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप ऊंची अदालत में जा सकते हैं या फिर ऊंची व्यवस्था में अपना जो है फैसला रख सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप ऊंची व्यवस्था से जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप हाई कोर्ट में याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बी है वो गलत हो जाएगा, ए जो है वो सही है। तो आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कि केवल ए जो है वो सही है, क्योंकि व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है अगर वह निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है। ठीक है, ये जो है प्रोसेस सही है, बल्कि ये प्रोसेस नहीं सही है कि आप निचली अदालत मतलब उच्च जो है न्यायालय के फैसले से अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो आप निचली अदालत जा सकते हो, ये जो है कहना गलत होगा। निचली अदालत में अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो आप ऊंची अदालत में याचिका दायर कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 39 पे चलते हैं। 39 है कि जो है किसी समुदाय के जो है घेटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा होता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला है उसका जो है बाकी समाज से अलगाव, या फिर जो है उनकी संस्कृति का जो है विविधीकरण, या फिर अल्पसंख्यकों का संरक्षण, या फिर उनका सामाजिक जो है सशक्तिकरण। तो आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि उसका जो है बाकी समाज से अलगाव। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 40 पे। 40 है कि फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को जो है जीविकोपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की एक तरफ जो है निम्नलिखित में से क्या एक कदम है? यानी कि जो फुटपाथ पर जो साइड मतलब रास्ते के साइड में जो है जो ठेले लगाते हैं या फिर जो उस पर अपना जो है व्यापार कर मतलब जो अपनी जीविका चलाते हैं, उसके बारे में जो यहाँ कहा गया है कि अधिकार के रूप में देखने की एक तरफ निम्नलिखित में से जो है क्या एक कदम है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? पहला है फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए जो है शहरों के कुछ इलाकों का तय किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। क्योंकि क्या है, आपने देखा होगा कि जो लोग ठेले पे लेके सामान बेचते हैं तो उनका एक इलाका फिक्स होता है कि हाँ इस एरिया में अपना सामान बेचेंगे। ठीक है, तो ये क्या, या फिर वो रोड के साइड में भी अगर ठेला लगा रहे तो भी उनका फिक्स है कि वो इसी एरिया में यहाँ पर ठेला लगाएंगे। हो सकता है वो आज यहाँ लगा दे तो कल यहाँ पे लगा ले, लेकिन ये नहीं कि आज वो इस एरिया में लगा रहे फिर कल वो इस एरिया में चले गए, ऐसा जो है नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी ठेलों को सड़क पर प्रतिबंधित करना ये नहीं होगा, छोटी जो है दुकानों को ठेलों की जगह स्थान दे देना ये भी नहीं होगा, ठेलों और फुटपाथ पर सामान बेचने पर स्थानीय सरकार द्वारा कर लगाना ये भी जो है नहीं है कि आप उस पर कर लगाएंगे। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। 20 क्वेश्चन मैंने आज भी क्लास में डिस्कस किया। इसके बाद जो आपको क्लास मिलेगी उसमें हम लोग पैडागोजी के क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट संडे को 5 बजे क्लास आपको मिल जाएगी, जिसमें हम लोग जो है एसएसटी पैडागोजी के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, तो उसको ध्यान से समझिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा 5 बजे की क्लास में। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, कितना स्कोर बन पा रहा वो भी आप लोग बताइएगा। इसके पहले जो क्लास मिली थी उसमें भी हम लोगों ने एसएसटी के क्वेश्चन डिस्कस किए हुए थे, तो वो भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा। 3 बजे भी क्लास होती है तो आप लोग 3 बजे भी क्लास में ज्वाइन हो सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।